कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 10(1) से कुछ सवाल हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। चित्र में यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, गौर से देखिए चित्र को। चित्र में OA बराबर OD, OA और OD ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। OB बराबर OC, OB बराबर OC ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है, ये तीनों में से ABC में से बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम ये बता पाएंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, उसको देखते हैं। हल। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, ध्यान देंगे। कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे AOC, त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC व त्रिभुज DOC में। आइए तुलना करते हैं। त्रिभुज AOC को यदि हम त्रिभुज DOB के ऊपर इस प्रकार अध्यारोपित करें कि संगत अवयव उनके, जैसे देखिए A का शीर्ष A का संगत शीर्ष D होगा क्योंकि OA और OD बराबर है। शीर्ष C का संगत शीर्ष B होगा क्योंकि OC बराबर है OB के। यदि हम त्रिभुज AOC को हम घुमा करके त्रिभुज DOB पर अध्यारोपित करें तो ऐसी स्थिति में AC किस पर आएगा, DB पर आएगा। ठीक है, ध्यान देना है, AC DB पर आएगा। यहाँ पर संगत अवयव को ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए OA बराबर OD, OB बराबर OC ये दोनों प्रश्न में दिया गया है। ठीक है। तथा हम ये भी देखते हैं कि कोण AOC और कोण DOB बराबर है। कोण AOC बराबर है कोण DOB, कारण शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर है। यहाँ पर AD और BC दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे और जो कि बराबर होंगे। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज AOC सर्वांगसम है त्रिभुज DOC के। अब प्रमेय कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर देखेंगे भुजा कोण भुजा प्रमेय, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके आधार पे कौन सा हुआ, B उत्तर सही हुआ। कौन सा, B। तो यहाँ पर ये B वाला कथन सत्य है। ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। चित्र में यहाँ पर दो त्रिभुज है ABC और त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR को देखकर बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ये तीन कथन दिया गया है। A में है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR, B में है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज QPR, C में है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PRQ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बताया गया है। हमें संगत अवयव, दोनों त्रिभुजों के संगत अवयव के हिसाब से यह देखना है कि ABC में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए आपको आसानी से ये पता, आप इसको कर सकते हैं। जैसे शीर्ष A का संगत त्रिभुज PQR में कौन सा शीर्ष है, ये भी देख सकते हैं आप। शीर्ष B का संगत आप त्रिभुज PQR में कौन सा है, ये पता लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं शीर्ष A दोनों में संगत कौन सा है, उसको देखने के लिए शीर्ष A के लिए कौन कौन सी भुजाएं हैं, 3.3 सेमी और 3 सेमी। तो 3.3 सेमी और 3 सेमी वाली जो भुजा है उसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, A है।
ठीक है। तो इधर देखते हैं 3.3 और 3 सेमी वाली दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? Q। इसका मतलब हो गया कि दोनों त्रिभुजों में शीर्ष A और शीर्ष Q दोनों संगत हैं। दोनों क्या है? संगत है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? त्रिभुज, ध्यान देंगे, यहाँ पर A को शुरू में लिखेंगे और इधर भी दूसरे त्रिभुज में Q को शुरू में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं शीर्ष B के लिए। तो शीर्ष B का संगत अवयव त्रिभुज PQR में कौन सा है? तो शीर्ष B कौन कौन सी भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है? 3.3 और 4 सेमी। तो यहाँ पर देखते हैं 3.3 और 4 सेमी का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? P। अर्थात B और P ये दोनों संगत अवयव है। तो यहाँ पर अब लिख देंगे AB, तो यहाँ पर QP। तो अब स्वाभाविक है तीसरा शीर्ष क्या बच रहा है? C। ये तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। इधर तीसरा शीर्ष क्या बचा? R। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज QPR, ये कथन आपका ये B वाला होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? नंबर A SSS, B SAS, C AAA अर्थात कोण कोण कोण। देखिए सर्वांग समता की कसौटी में हमने भुजा 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 सर्वांग समता होता है, देखा है हमने। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता भी होता है, परंतु कोण 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 ये सर्वांग समता हमने नहीं देखा है। बल्कि ये कह सकते हैं हम कोण कोण और एक अन्य भुजा ये सर्वांग समता हमने देखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर C उत्तर होगा। ये सर्वांग समता की, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। आपके सामने एक त्रिभुज ABC है। तो चित्र में कोण B बराबर कोण C, ध्यान दीजिए इस चित्र में कोण B, ये कोण B और ये कोण C ये बराबर है, ठीक है। तथा BD और CD क्रमशः इनके समद्विभाजक हैं। BD यहाँ पर ध्यान देना है, ये D हो गया। BD और CD क्रमशः कोण B का समद्विभाजक रेखा है और CD क्रमशः कोण इसमें C का समद्विभाजक है, ठीक है। तो हमें बताना है AB अनुपात AC का मान क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में चूंकि कोण B बराबर कोण C ये दिया है प्रश्न में, इसका अर्थ क्या हुआ कि AB बराबर AC होगा। कारण यहाँ लिख देंगे त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, भी बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर AC, ये समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है? AB और AC का अनुपात निकालना है। तो AB अनुपात AC बराबर, अनुपात यानी इसको हम बटा में लिख देंगे। लेकिन हम क्या जानते हैं? समीकरण 1 से क्या जानते हैं कि AB और AC बराबर है। तो यहाँ पर हम AC की जगह हम AB लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो AB और AB कट गया तो 1/1 अर्थात 1:1। तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें 1:1 इसका सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। यदि दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR तथा
AC बराबर 3x धन 2, PR बराबर 6x ऋण 13, BC बराबर 5x हो तो QR का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसके लिए समझने के लिए आपको आसान हो जाएगा, चित्र बना लेंगे तो ये सवाल, ये ABC एक त्रिभुज हो गया। आइए दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। ये दूसरा त्रिभुज, ध्यान दीजिए संगत अवयव का आपको ध्यान में रखना होगा। त्रिभुज ABC है तो, और त्रिभुज PQR में, तो A का संगत P है तो A का संगत यहाँ P लिखिए, B का संगत Q है तो यहाँ पर Q लिखिए, C का संगत R है तो यहाँ R लिखिए। देखिए शीर्षों का जो नामांकन है दोनों त्रिभुजों में वो क्रमानुसार होना चाहिए संगत अवयव के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिख लेते हैं। AC का मान है 3x धन 2, ये 3x धन 2 हो गया, और PR का मान है 6x ऋण 13, ये PR है 6x ऋण 13, ठीक। BC का मान 5x है, ये 5x है, तो QR का मान निकालना है, ये वाला भुजा हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, ये प्रश्न में दिया है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की वो भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर PR, कारण लिख देंगे CP CT से, ठीक है, CP CT, या इसको बोल सकते हैं सत्रि सम से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमको ध्यान रखना है, तो AC बराबर हो जाएगा PR, CP CT भी बोल सकते हैं। यहाँ पर चूंकि पूर्व में बताया जा चुका है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस हिसाब से दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान रख दीजिए, AC का मान कितना दिया हुआ है 3x धन 2, और PR का मान कितना है 6x ऋण 13। तो x वाले पद को एक तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 3x, 6x इधर आकर के ऋण 6x, और ऋण 13 है, और धन 2 इधर आके ऋण 2। तो यहाँ पर लिख देना पक्षांतरण से, पक्षांतरण से, तो घटाएंगे तो ऋण 3x और ये ऋण 15, ऋण ऋण कट गया तो 3x बराबर 15, तो इसलिए x बराबर 15/3, तो x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। x का मान हमको 5 प्राप्त हुआ। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, BC और QR को भी बराबर कर देंगे, BC बराबर QR CP CT से, ठीक है। किंतु यहाँ पर ध्यान देना है, किंतु BC का मान कितना है, तो BC बराबर 5x है, तो इसलिए QR का मान भी क्या होगा, ये 5x होगा। लेकिन x का मान यहाँ हम 5 ज्ञात कर चुके हैं, तो आइए यहाँ पर x की जगह में 5 लिख देंगे, कारण लिख देना चूंकि x बराबर 5 ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो 5 पंचे 25, चूंकि ये भुजा है तो यहाँ पर इसकी इकाई तो होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिख देना इकाई। इस प्रकार ये आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 में चित्र में देखिए, चित्र दिया हुआ है, दिए गए बिंदु की सहायता से, ये बिंदु दिया गया है A, यहाँ पर O, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, कारण सहित जो भी कथन है उसको कारण सहित समझाते हुए AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये AB के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर कथन के ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर OA ये 180 मीटर है इसकी दूरी, OD के बीच की दूरी 180 मीटर है, इसका मतलब है कि OA और OD बराबर है। यहाँ देखिए OC के बीच की दूरी 202 मीटर है, 210 मीटर है,
और ओ बी के बीच की दूरी 210 मीटर, अर्थात ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर सी डी के बीच की दूरी 160 मीटर है। तो यदि हमको ये यहाँ पर दो त्रिभुज बन सकता है तो बना के देखिए आइए। तो यहाँ पर पहले मिला लेते हैं, इसको मिला लीजिए, ये दो त्रिभुज हो गया। तो दो त्रिभुजों में कौन कौन सा दो त्रिभुज है? त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी, ये दोनों को सर्वांगसम करने का प्रयास करते हैं। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो सी पी सी टी से संगत भुजा सी डी और ए बी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में ध्यान दीजिए क्या क्या बराबर है। ओ ए बराबर ओ डी, ये प्रत्येक भुजा 180 मीटर लंबाई का है, यानी दोनों के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी। दूसरा है ए ओ बी बराबर ओ सी, ये है 210 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, चूंकि ए डी और बी सी रेखाखंड बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो शीर्षाभिमुख कोण के कारण दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण। तो यहाँ लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी, कारण लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग मान लेंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी। कारण रहेगा भुजा कोण भुजा प्रमेय, भुजा कोण भुजा प्रमेय या सर्वांग समता प्रमेय, सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत अंग सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव या भाग के कारण दोनों संगत भुजा भी बराबर हो जाएंगे। तो संगत भुजा में क्या है, सी डी बराबर हो जाएगा ए बी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ये सी पी सी टी से, ठीक है। किंतु सी डी का मान कितना दिया हुआ है, 160 मीटर, ये दिया है प्रश्न में। तो इसलिए ए बी का मान भी क्या हो जाएगा, 160 मीटर होगा। तो इस प्रकार से ए बी के बीच की दूरी ज्ञात हो चुकी है। यहाँ पर हम आंसर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से दो त्रिभुजों की सर्वांग समता संबंधी 5 जो प्रमेय आपने जो देखा है, नियम देखा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सवाल बना सकते हैं।